हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट ए बी a 3x3 मैट्रिक्स ऑफ नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट्स सच दैट ए इंटू 1 1 1 कॉलम मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 1 1. देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डैश. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिंग अबाउट एनी रो और कॉलम, और फिर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे. सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए दी गई है 3x3 ऑर्डर की, तो लेट ए को हमने मान लिया 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. हमने मैट्रिक्स को ये मान लिया. अब हमें दिया क्या गया है? गिवन कंडीशन ए, और ए के साथ ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 1 1, और राइट हैंड साइड में 3 और 3 के साथ सेम यही कॉलम मैट्रिक्स है 1 1 1. ए मैट्रिक्स की यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, जो ए मैट्रिक्स हमने लेट किया है ना, उस मैट्रिक्स को रख देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. और राइट हैंड साइड में इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है? इसकी मल्टीप्लीकेशन है 1 1 1 के साथ, और राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स ऑफ 1 1 1. आप प्रोडक्ट करेंगे, देखिए पहली रो की पहले कॉलम के साथ, तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, और वो राइट हैंड साइड के साथ मैंने साथ के साथ इक्वेट भी कर दिया, तो मुझे A11 प्लस A12 प्लस A13 इक्वल मिल जाएगा 3 के. दूसरी लेंगे हम, तो वो होगा A21 प्लस A22 प्लस A23 इक्वल मिल जाएगा 3 के. और थर्ड रो को करेंगे जब हम मल्टीप्लाई, A31 A32 प्लस A33 इक्वल मिल जाएगा 3 के. ओके, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करनी है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे लिखते हैं. देखिए डिटर्मिनेंट अगर मैं रो के अबाउट एक्सपेंड करूंगी, तो यहाँ होगा A11, और ये बनेगा A22 A33 प्लस यहाँ हो जाएगा, देखिए A12 A31 और इंटू में A23 प्लस यहाँ होगा A13 के अबाउट करेंगे जब हम, तो A21 आएगा साथ में और A32 आएगा. ये पॉजिटिव टर्म्स आएंगी, माइनस नेगेटिव वाली टर्म्स हमारी कौन सी होंगी? A11 के साथ होगा, A11 के साथ हमें क्या मिलेगा? A23 इंटू A32 माइनस A12 के साथ मुझे मिलेगा A21 A33 माइनस A13 के साथ मिलेगा A22 A31. ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है बच्चे. मैंने पहले तीनों की पॉजिटिव टर्म लिख ली और फिर नेगेटिव टर्म्स को एक साथ लिखा. अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैक्सिमम बनाना है. अगर यहाँ पर हम A11 A22 A33 तीनों को मैं 3 3 3 ले लूं, देखिए 3 3 ले लूं, और बाकी सभी एंट्रीज, यानी इसको मैं ऐसे कहें हम कि 0 लेंगे जब i नॉट इक्वल टू j है, और जब i इक्वल टू j होगा तो वैल्यू हमने ली 3, क्योंकि मुझे 3 सम चाहिए यहाँ पर. अब देखिए इन तीनों को हम सोल्व करेंगे. कहीं भी आप रखिए i और j को बराबर लिया मैंने, यहाँ पर आ जाएगा 3, और i और j बराबर नहीं है तो 0 प्लस 0 ये 3 ही देगा. सिमिलरली इसमें भी एक 3 आएगा और इसमें भी एक 3 आएगा. तो हम ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो, तो मुझे i नॉट इक्वल टू j के लिए 0 वैल्यू लेनी होगी और i इज इक्वल टू j के लिए 3 वैल्यू लेनी होगी. तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3,
यहाँ पर इसकी और इसकी वजह से, इनकी वजह से जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की? 27। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 27। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।